देखिए मिस्टर अविनाश, आपकी वाइफ की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए, अविनाश से डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, अंकिता ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? अविनाश ने सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखते हुए पूछा। देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ और बच्चे दोनों को बचाने की, किंतु गिरने की वजह से अंकिता के बहुत चोटें आई हैं। डॉक्टर ये बोल चली गई और अविनाश सिर पकड़कर बैठ गया। अब तक की कहानी से आप ये तो समझ गए होंगे कि अविनाश की पत्नी अंकिता प्रेग्नेंट है और वो कहीं गिर गई है, जिसके कारण डॉक्टर जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को बोल रही है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और अंकिता और अविनाश के बारे में थोड़ी जानकारी देते हुए अंकिता के गिरने की वजह बताते हैं। अंकिता और अविनाश दोनों अनाथ हैं। दो अनाथ किसी मोड़ पर टकराए और एक दूसरे का सहारा बन गए। अब जब शादी के 2 साल बाद अंकिता माँ बनने वाली है, तो उनका अपना तो कोई नहीं जो उन्हें कुछ बताता। दोनों के दोस्त ही बस उनकी सहायता कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों खुश थे कि वो 3 होने वाले हैं। अंकिता तो बच्चे को लेकर बहुत से सपने सजा रही थी। बस खुशी दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि 8वां महीना पूरा होने के 5 दिन बाद अंकिता बाथरूम में फिसल गई। वो तो गनीमत उस वक्त अविनाश घर में ही था, तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आया। तो ये है सारी कहानी जिंदगी की, जो सीधी चलती चलती टेढ़ी हो जाती है। खैर, अविनाश ने फॉर्मेलिटी पूरी की और ऑपरेशन शुरू हुआ। बाहर अविनाश इधर उधर चक्कर लगा रहा था। नर्स, मेरी पत्नी? ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली नर्स से अविनाश ने अधीरता से पूछा। डॉक्टर ऑपरेशन कर रही है। नर्स ये बोल तेजी से निकल गई और कुछ लेकर वापस रूम में घुस गई। इतने में अविनाश के कुछ दोस्त अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसे धीरज बंधाया। डॉक्टर के बाहर आते ही अविनाश लपका। मुबारक हो अविनाश जी, आपको बेटा हुआ है। पर डॉक्टर बोलते बोलते चुप हो गई। पर क्या डॉक्टर? अविनाश अनहोनी की आशंका से बोला। अंकिता की हालत ठीक नहीं है। अगर वो सुबह तक होश में ना आई तो हो सकता है कोमा में चली जाए। डॉक्टर मायूसी से बोली। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैंने कहा था आप मेरी पत्नी को बचाइए, फिर ये कैसे? अविनाश लगभग चिल्लाते हुए बोला। अविनाश जी, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। हमारी कोशिश तो दोनों की रक्षा करने की थी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। बच्चा अभी ऑब्जर्वेशन में है, उससे आप सुबह मिल सकते हैं। ये बोल डॉक्टर चली गई। हे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा सितम है? जिस नए जीव ने अभी अभी जन्म लिया है, उसकी क्या गलती है जो तू उसके सिर से ममता का आंचल दूर करना चाहता है? कितनी खुश थी अंकिता की, जो प्यार दुलार हम अनाथों को नहीं मिला, वो अपने बच्चे को देकर सारी कसर पूरी करेगी। अविनाश भगवान की तस्वीर के पास जाकर रोने लगा। धीरज रख अविनाश, सब अच्छा होगा। अभी अंकिता और बच्चे दोनों को तेरी जरूरत है। उसके दोस्त ने आकर उसे दिलासा दिया। अविनाश ने सबको समझाकर वापस भेज दिया, क्योंकि रात में वहां केवल एक ही जन रुक सकता था। मिस्टर अविनाश। बैठे बैठे ही नींद के आगोश में चले गए अविनाश की नींद नर्स की आवाज से टूटी तो उसने देखा कि सुबह हो गई। सिस्टर, मेरी पत्नी? अविनाश ने आंख खोलते ही पूछा। चलिए, आपको डॉक्टर बुला रही है। नर्स ने बोल एक तरफ इशारा किया तो अविनाश वहां चल दिया। मिस्टर अविनाश, अंकिता को होश नहीं आ रहा है और ये आपका बच्चा, डॉक्टर ने कहा। तभी नर्स बच्चे को लाई तो डॉक्टर ने उसे अविनाश को दे दिया। अविनाश ने उसका माथा चूम लिया। सामने अंकिता निस्तेज पड़ी थी। एक रात में उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अंकिता को होश में लाने की, पर न जाने क्यों इन्हें होश नहीं आ रहा। अब अगर ज्यादा देर ये बेहोश रही तो पता नहीं कोमा से कब होश में आए। डॉक्टर चिंतित होकर बोली। अविनाश भरी आंखों से एक टक अंकिता को देख रहा था और सोच रहा था, अंकिता, तुम्हें वापस आना होगा, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। जो सपने हमने देखे हैं, इसे लेकर उसे भी तो पूरा करना है हमें मिलकर। प्लीज अंकिता, होश में आओ। अविनाश बच्चे को अंकिता के पास ले गया और उसे अंकिता के बराबर में लिटा दिया। नर्स ने मना करना चाहा तो डॉक्टर ने उसे रोक दिया। अंकिता, अगर तुम चाहती हो हमारा बच्चा अनाथ आश्रम में ना पले, हम दोनों की तरह, तो प्लीज होश में आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अंकिता, उठो ना। देखो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। देखो अंकिता, तुम्हारा अंश तुम्हें ढूंढ रहा है। उठो ना अंकिता, उठती क्यों नहीं तुम? अविनाश निराश होकर रोने लगा। मिस्टर अविनाश, संभालिए खुद को, डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया। नहीं डॉक्टर, मैं अंकिता बिन खुद को इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। मेरी अंकिता नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
अंकिता, अगर तुम रूठी हो तो ठीक है, मैं भी आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। ये बोल अविनाश ने मुंह फेर लिया। नन्ही सी जान माँ के बगल में लेटा माँ को टटोल रहा था। कुछ देर तक मानो सब कुछ ठहर गया था। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। शायद भूखा था। उसके हाथ का स्पर्श बार बार अंकिता के सीने पर पड़ रहा था, मानो बच्चा भी बोल रहा हो, माँ, मुझे मेरे इस हक से मरहूम न कर। बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत होता है। मुझे इस अमृत से दूर न कर। मुझे अपने आंचल में छिपाकर मेरी भूख मिटा दे। पर शायद अंकिता तक बच्चे की भी पुकार नहीं पहुंच रही थी। बच्चा रोते रोते जोर से अंकिता के सीने पर हाथ मारने लगा। उसका गला भी सूखने लगा था। डॉक्टर ने इशारे से नर्स को बच्चे को उठाने को बोला। जैसे ही नर्स बच्चे को उठाने आई, अंकिता और बच्चे के हाथों का स्पर्श एक दूसरे से टकराया और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। डॉक्टर, नर्स चिल्ला उठी। नर्स की आवाज सुन डॉक्टर अंकिता की तरफ भागी। अविनाश भी पलटा। सबने एक चमत्कार देखा। अंकिता की उंगलियां हिल रही थी और अपने बच्चे के हाथ को मसल रही थी। बच्चे के स्पर्श ने माँ को गहरी नींद से जगा दिया था और माँ के स्पर्श ने बच्चे को रोते से चुप करा दिया था। अंकिता, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने अंकिता का माथा सहलाते हुए कहा। डॉक्टर, मेरा बच्चा। हल्की बेहोशी की हालत में भी माँ को सबसे पहले बच्चे की फिक्र थी। अविनाश भी भागकर अंकिता के पास आया। ये रहा तुम्हारा बच्चा, आंखें खोलो। डॉक्टर ने बच्चे को उठा अंकिता के चेहरे के पास कर दिया। बच्चा हंसते हुए अंकिता के चेहरे को स्पर्श करने लगा। अंकिता ने धीरे धीरे आंखें खोली और बच्चे को सामने पा उसके हाथ को चूम लिया। ये दृश्य देख हर किसी की आंखें नम हो गई। अंकिता, तुम ठीक हो ना? अविनाश ने अधीरता से पूछा। अविनाश, हमारा बच्चा। दुख दर्द की गहरी लकीरों के साथ भी अंकिता मुस्कुरा उठी। अविनाश ने आगे बढ़ पहले पत्नी फिर बेटे का माथा चूम लिया। दोस्तों, स्पर्श में बहुत शक्ति है। खासकर एक माँ के लिए तो उसके बच्चे का स्पर्श जीवनदायी होता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी फीमेल्स जो इस टाइम ये कहानी सुन रही है वो इस बात से रिलेट कर पा रही होगी और इस बारे में आपके क्या अनुभव है, आप क्या कहना चाहती है, हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर होते हैं हमारे लिए असली मोटिवेशन इस प्रकार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए, आप तक लाने के लिए। तो ये मोटिवेशन लगातार बना रहना चाहिए। मिलेंगे जल्दी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी धन्यवाद।